नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में कहा था कि आप लोग का जो सिविल कोड का प्यून का बहाली जो आया हुआ है, जिसका एग्ज़ाम डेट 15/3/2026 को निर्धारित कर दिया गया है, नोटिस आ गया है, उसी का हिंदी का 35 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, जो बहुत ही चुनिंदे हिंदी का क्वेश्चन है, जो इससे आप लोग के बाहर नहीं जाएगा। और 35 प्रश्न आपको पकड़ा जाएगा। इस चलते आप लोग इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें, पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो ये आपका क्यू आधा क या क्या आपका संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा कौन है? तो आपका हो जाएगा अमीरी। क्या हो जाएगा? अमीरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अनपुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। इसमें आपका हम नहीं होगा, मैं नहीं होगा, आपको नहीं होगा, सबसे अलग उसके लग रहा है, इसलिए उसका आंसर उसके होगा। अगला क्वेश्चन, कर्मवाच्य वाला वाक्य को पहचानिए। कर्मवाच्य वाला वाक्य को पहचानना है। तो इसमें हो जाए, क्या तुमने व्यायाम किया? दूसरा है, उसने सोया नहीं जा सकता, उससे सोया नहीं जा सकता। तीसरा है, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, मैंने अपना सारा काम कर लिया। इसमें पहचानना है कर्मवाच्य वाला वाक्य। इसमें आपका हो जाएगा, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला मंथन वहाँ हो रहा है। क्वेश्चन को दोस्तों समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो वहाँ बोलने से दोस्तों पता चल रहा है कि कुछ मतलब स्थान जैसा लग रहा है, इसलिए स्थानवाचक हो जाएगा। तो अगला दोस्त क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक यानी कि जिसका कोई निश्चय नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसमें आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? कोई
न कोई मेरी बात सुनेगा। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पत्ते दिए, किसी ने पत्थर मार दिया। हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा। इसमें दोस्तों बी आंसर होगा। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पत्ते दिए, यानी कि निश्चित नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में विधेय का सही विकल्प चुनिए। इसमें दिया हुआ है एक वाक्य, शीला गाना गा रही है। शीला क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो इसमें विधेय का सही विकल्प चुनना है। इसमें आपका हो जाएगा गाना गा रही है, ये हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों में आए क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। जिसका हो जाएगा योग करके वह टहलने जाएगी। योग करके वह टहलने जाएगी। इसमें सही आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक का बोध हो रहा है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। तो इसमें हो जाएगा आपका शराब हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपका हो जाएगा खटमल। खटमल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? इसमें आपका हो जाएगा लड़के ने कहा, एक वाच्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, कविता का बहुवचन है। क्या हो जाएगा? कविता का बहुवचन कविताएं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन होते हैं दो प्रकार के। शयन में संधि है। शयन में संधि क्या है? तो अयादि स्वर संधि है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। ये आपका हो जाएगा समजोड़ लग्न। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। जगन्नाथ का, तो जगन्नाथ का हो जाएगा आपका दोस्तों डी, जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। इति जोड़ आदि इत्यादि, यह कौन सी संधि है? ये आपका हो जाएगा डी, हो जाएगा यन जोड़ यन संधि हो जाएगा। समासिक पदों के घटकों को अलग करने की नीति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विग्रह। क्या कहते हैं? विग्रह। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? ये आपका हो जाएगा
कर्म तत्पुरुष समास। यथाविधि में समास होगा, यथाविधि में समास होगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। चरम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चौवन का डी। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यक्ष से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कभी 55 का भी हो जाएगा कुख्यात। अगला क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ये आपका हो जाएगा बी, प्रति हो जाएगा। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा उपसर्ग डी। तो आप लोग प्रत्यय और उपसर्ग समझते हैं कि नहीं? प्रत्यय वह होता है जो किसी भी शब्द में शुरू में जुट कर उसका अर्थ बदल देता है, और उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द में लास्ट में जुट कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आगे, चाय आगत शब्द है। 58 का बी हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग के दोस्तों शॉर्ट व्याकरण, हिंदी व्याकरण बता देंगे, जो मेन पॉइंट है उसको 15 दिन में कवर किया जा सके। इसके लिए घबराना नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से उद्भव शब्द है। उद्भव शब्द आपको हो जाएगा पंखा। निम्न में से कौन देशज शब्द है? आपको हो जाएगा खिड़की। अजीर शब्द का अर्थ है आंगन। आंगन हो जाएगा। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। ये आपका हो जाएगा नियत। नियत नहीं है, बाकी प्रारब्ध हो जाएगा, भवितव्य हो जाएगा, नीति हो जाएगा। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 63 का बी। अर्पणा। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका अर्क। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। यह आपका हो जाएगा वाजी। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है यह आपका है द्विज। निम्न से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? यह आपका हो जाएगा डी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हिंदी का कुल 35 प्रश्न जो सिविल कोर्ट
प्यून में 35 नंबर का हिंदी पूछेगा, उसी का आपने सेट देखा। तो दोस्तों को मैं बता दूं कि जो हिंदी और मैथ कंप्लीट कर लेगा उसका 100% रिजल्ट रखा हुआ है। इसमें मैक्सिमम जितना भी सेट में देखा, परिवारचित शब्द सबसे ज़्यादा पूछा है, और समास, और उसके बाद संधि। इसलिए हम लोगों को दोस्तों मेन मेन चीज़ों पर फोकस करना है और जानना है। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो आपका कल आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। जय हिंद।